Hello student, I am Jayashree teacher. Today I am going to teach you subject ENV. आज मैं ENV यानी जो स्टैंडर्ड सेकंड है उसमें ENV का क्वेश्चन 4 कराने जा रही हूँ. इसमें हम क्वेश्चन 1, 2, 3 देख चुके हैं और आज हम देखेंगे क्वेश्चन 4 लास्ट है ना. ENV सब्जेक्ट जो ENV असाइनमेंट है उसमें हम आज क्वेश्चन 4 पढ़ेंगे और जो ए असाइनमेंट है वो तुम लोगों की फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी के लिए ही है. तो इसमें से ही फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी तुम लोगों को करनी है. अब देखते हैं क्वेश्चन 4 में है राइट यस और नो है ना. इसमें हमको यस और नो में यानी जवाब देना है. तो 1 नंबर देखते हैं. 1 नंबर का क्वेश्चन है वी नीड वाटर फॉर मैनी थिंग्स. वी नीड वाटर फॉर मैनी थिंग. तो आंसर आता है यस. आंसर क्या आएगा? यस आएगा. तो हमको यहाँ पे यस लिखना है. अब 2 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं. प्लांट नीड वाटर टू ग्रो. प्लांट्स नीड वाटर टू ग्रो. इसका आंसर आएगा यस. आंसर क्या आएगा? यस आएगा. तो हमको यहाँ पे यस लिखना है. अब 3 नंबर देखते हैं. एनिमल्स ऑल्सो ड्रिंक वाटर. एनिमल्स ऑल्सो ड्रिंक वाटर. आंसर क्या आएगा? यस. आंसर क्या आएगा? यस आएगा. तो हमको यहाँ पे यस लिखना है. अब हम देखते हैं 4 नंबर. 4 नंबर में देखो सी वाटर इज स्वीट इन टेस्ट. सी वाटर इज स्वीट इन टेस्ट. आंसर आता है नो. आंसर क्या आएगा? जो 4 नंबर का क्वेश्चन है उसका आंसर आता है नो. तो हमको यहाँ पे नो लिखना है. अब 5 नंबर. 5 नंबर का क्वेश्चन है वी गेट रेन फॉर ब्लैक क्लाउड्स. वी गेट रेन फॉर ब्लैक क्लाउड्स. यानी आंसर आता है यस. जब बारिश होती है तो बादल यानी कैसे हो जाते हैं? ब्लैक कलर जैसे हो जाते हैं. तो आंसर क्या आएगा? यस. तो हमको यहाँ पे यस लिखना है. अब हम देखते हैं 6 नंबर. 6 नंबर का क्वेश्चन है गांधी जी वॉज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर. गांधी जी वॉज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर. तो आंसर आता है यस. हमको आंसर क्या लिखना है? यस लिखना है. तो हम यहाँ पे यस लिखेंगे. अब 7 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं. छत्रपति शिवाजी फाउट फॉर द कंट्री. छत्रपति शिवाजी फाउट फॉर द कंट्री. आंसर क्या आएगा? यस. आंसर क्या आएगा? यस आएगा. तो हमको यहाँ पे आंसर में यस लिखना है. अब हम देखते हैं 8 नंबर. 8 नंबर का आंसर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस. नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेड आज़ाद हिंद फौजी. वापस से 8 नंबर का क्वेश्चन पढ़ रही हूँ. नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेड आज़ाद हिंद फौज. तो आंसर आता है यस. आंसर क्या आएगा? यस आएगा. तो हमको यहाँ पे आंसर में यस लिखना है. अब हम देखते हैं 9 नंबर. 9 नंबर में देखो जवाहरलाल नेहरू डिड नॉट लव चिल्ड्रन. वापस से पढ़ रही हूँ 9 नंबर का क्वेश्चन. जवाहरलाल नेहरू डिड नॉट लव चिल्ड्रन. यानी कि जवाहरलाल नेहरू बच्चों को प्यार नहीं करते थे. राइट की रॉन्ग, यस की नो. तो आंसर आएगा नो. तो हमको यहाँ पे नो लिखना है. क्या लिखना है? आंसर नो लिखना है. अब 10 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं. 10 नंबर का क्वेश्चन है रविंद्रनाथ टैगोर वॉज द इमेज इरोन मैन ऑफ इंडिया.
10 नंबर का क्वेश्चन वापस से पढ़ रही हूँ। रविंद्रनाथ टैगोर वॉज द इरॉन मैन ऑफ इंडिया। आंसर आएगा नो। आंसर क्या आएगा? नो आएगा। तो हमको यहाँ पे नो लिखना है। तो इस तरह से जो यस और नो में आंसर देने के थे 1 से 10 तक मैंने जैसे समझाया, वैसे तुमको भी नोटबुक या फुलस्केप में लिखना है और ये याद भी रखना है। अब नीचे देखते हैं हम। ए है देखो राइट और रॉन्ग है। ऊपर हमने देखे वो यस और नो थे, और ए जो है वो राइट और रॉन्ग है। जो आंसर राइट है वहाँ पे राइट लिखना है, जो रॉन्ग है वहाँ पे रॉन्ग लिखना है। 1 नंबर, अ हॉर्नबिल हैज़ हुक बैक। अ हॉर्नबिल हैज़ हुक बैक। राइट आएगा कि रॉन्ग आएगा? राइट। तो हमको इस तरह से राइट की निशान बनाना है। 2 नंबर, अ पैरोट हैज़ ब्रॉड एंड फ्लैट बैक। अ पैरोट हैज़ ब्रॉड एंड फ्लैट बैक। तो आंसर आएगा रॉन्ग। आंसर क्या आएगा? रॉन्ग आएगा। तो हमको यहाँ पे क्रॉस बनाना है। क्या बनाना है? क्रॉस बनाना है। अब 3 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। एन एंगल इट्स ओनली ग्रेन्स। एन एंगल इट्स ओनली ग्रेन्स। तो राइट आएगा कि रॉन्ग आएगा? रॉन्ग आएगा, यानी क्रॉस बनाना है। यहाँ पे क्या बनाएंगे? क्रॉस बनाएंगे। ठीक है। अब देखते हैं हम 4 नंबर का क्वेश्चन। 4 नंबर में देखते हैं, अ डक हैज़ वेब फीट टू स्विम। अ डक हैज़ वेब फीट टू स्विम। आंसर क्या आएगा? राइट आएगा कि रॉन्ग आएगा? तो राइट आएगा। तो हमको यहाँ पे राइट का निशान बनाना है। अब हम देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर में है, अ हॉक हैज स्ट्रॉन्ग एंड शार्प चाउस टू कैच द प्रे। वापस से 5 नंबर का क्वेश्चन पढ़ रही हूँ। अ हॉक हैज स्ट्रॉन्ग एंड शार्प चाउस टू कैच द प्रे। राइट आएगा कि रॉन्ग आएगा आंसर? इसमें हम राइट लिखेंगे, रॉन्ग लिखेंगे? तो राइट लिखेंगे, क्योंकि ये आंसर इक्वेशन ही राइट है ना। तो हमको यहाँ पे राइट बनाना है। अब हम देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर का क्वेश्चन है, द पीपल ऑफ बंगाल ईट राइस एंड फिश। द पीपल ऑफ बंगाल, द पीपल ऑफ बंगाल ईट राइस एंड फिश। जो बंगाल के लोग होते हैं, वो ज़्यादातर क्या खाते हैं? राइस और फिश खाते हैं। तो आंसर आएगा राइट। आंसर क्या आएगा? राइट आएगा। तो हमको यहाँ पे राइट करना है। अब 7 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर में देखो, इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। वापस से देखो 7 नंबर का क्वेश्चन। इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। आंसर आएगा राइट। आंसर क्या आएगा? राइट आएगा। तो हमको यहाँ पे राइट करना है। अब हम देखते हैं 8 नंबर का क्वेश्चन। 8 नंबर का क्वेश्चन है, द पीपल लाइफ इन द नॉर्थ आर कोल्ड साउथ इंडियंस। वापस से देखो 8 नंबर का क्वेश्चन, द पीपल लाइफ इन द नॉर्थ आर कोल्ड साउथ इंडियंस। तो आंसर आएगा रॉन्ग, ये गलत है। तो हमको यहाँ पे क्रॉस बनाना है, यानी रॉन्ग करना है। ठीक है। अब लास्ट वाला 9 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन है, द हिमालयाज डू नॉट प्रोटेक्ट अस फॉर कोल्ड वाइंड। 9 नंबर का क्वेश्चन वापस से पढ़ रही हूँ मैं। द हिमालयाज डू नॉट प्रोटेक्ट अस फॉर
कोल्ड वाइंड। तो ए है क्वेश्चन रॉन्ग है, तो हमको यहाँ पे क्रॉस बनाना है। क्या करना है? क्रॉस करना है, क्योंकि ये गलत है तो हमको यहाँ पे क्रॉस बनाना है। अब हम देखते हैं 10 नंबर। 10 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। द पीपल ऑफ गुजरात सेलिब्रेट द नवरात्रि फेस्टिवल। द पीपल ऑफ गुजरात सेलिब्रेट द नवरात्रि फेस्टिवल, यानी गुजरात में जो लोग होते हैं वो नवरात्रि मनाते हैं। राइट कि रॉन्ग? तो राइट। तो हमको यहाँ पे राइट करना है, यानी यस कर, यानी राइट का निशान बनाना है। अब 11 नंबर का लास्ट वाला इक्वेशन। द पीपल ऑफ इंडिया सोल्ड नॉट कीप यूनिटी। वापस से देखो 11 नंबर का क्वेश्चन। द पीपल ऑफ इंडिया सोल्ड नॉट कीप यूनिटी। तो आंसर आता है रॉन्ग। आंसर क्या आएगा? रॉन्ग आएगा। तो हमको यहाँ पे क्रॉस बनाना है। क्या बनाएंगे? क्रॉस बनाएंगे। ठीक है। तो इस तरह से मैंने जैसे यस और नो समझाया, राइट और रॉन्ग समझाया। राइट और रॉन्ग भी तुमको 1 से लेकर 11 तक मैंने कराया है। ये भी तुमको नोटबुक या फुल स्केप में, यानी इसकी प्रैक्टिस करनी है और याद भी रखना है। अब हम नीचे देखते हैं। नीचे में देखो, चूज द आंसर फ्रॉम द बॉक्स। चूज द आंसर फॉर द बॉक्स, यानी कि हमको ये जो बॉक्स है उसके अंदर जो जो आंसर है, ये यहाँ पे जो जो क्वेश्चन है उसके सबके आंसर यहाँ पे ये बॉक्स में लिखे हुए हैं। तो ये बॉक्स में से आंसर ढूंढ के हमको यहाँ लिखना है। जो सही क्वेश्चन है, जो सही आंसर है वो हमको, जो क्वेश्चन है उसका जो सही आंसर आता है वो हमको वो आंसर में लिखना है, वो नंबर में आंसर लिखना है। ठीक है। तो यहाँ बॉक्स में देखो क्या क्या नाम बताए हैं। स्लीप, स्लीप, टॉवेल, एक्सरसाइज, गेम्स, स्वेटिंग। ठीक है। वापस से देखो, स्लीप, टॉवेल, एक्सरसाइज, गेम्स, स्वेटिंग। तो ये जो आंसर है वो सब इसके ही है। जो 1 से 5 नंबर के यहाँ पे क्वेश्चन बताए हैं उनके ही ये सब ऊपर जो बॉक्स में दिए हैं वो सब उसके ही आंसर है। तो जो सही क्वेश्चन है उसका सही आंसर हमको लिख के बताना है। तो इसमें हम देखते हैं 1 नंबर का क्वेश्चन। 1 नंबर का क्वेश्चन है, इट कीप्स अस हेल्दी एंड फिट। इट कीप्स अस हेल्दी एंड फिट। आंसर आता है एक्सरसाइज। आंसर क्या आएगा? एक्सरसाइज। तो हमको यहाँ पे एक्सरसाइज लिखना है। अब 2 नंबर, 2 नंबर का इक्वेशन, it removes the wastes from our body. It removes the wastes from our body. आंसर आएगा स्वेटिंग। क्या आएगा? स्वेटिंग। तो हमको यहाँ पे स्वेटिंग लिखना है। अब 3 नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो वापस से 2 नंबर का जो क्वेश्चन है बता रही हूँ। इट रिमूव्स द वॉश फ्रॉम आवर बॉडी। तो आंसर आता है स्वेटिंग। क्या आएगा? स्वेटिंग। अब हम देखते हैं 3 नंबर। 3 नंबर का क्वेश्चन है, इट इंटरनेट us and makes us fresh. It internet us and makes us fresh. तो आंसर आता है गेम्स।
वापस से देखो, थ्री नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इट इंटरटेन्स अस एंड मेक्स अस फ्रेश। तो आंसर आएगा गेम्स। आंसर क्या आएगा? गेम्स आएगा। तो हमको यहाँ पे आंसर में गेम्स लिखना है। अब 4 नंबर का क्वेश्चन है, यू कीप इट सेपरेट टू वाइप योर बॉडी। वापस से देखो, यू कीप इट सेपरेट टू वाइप योर बॉडी, यानी कि हमारी बॉडी हम किससे यानी पोंछते हैं, साफ कर, यानी जो पानी से हम नहा के निकलते हैं तब हम अपना बॉडी को किससे पोंछते हैं? टॉवेल से। तो आंसर आएगा टॉवेल। तो हमको यहाँ पे क्या लिखना है? टॉवेल लिखना है आंसर में। 5 नंबर, इट इज़ नेसेसरी एट नाइट टू कीप अस हेल्दी। वापस से देखो 5 नंबर, इट इज़ नेसेसरी एट नाइट टू कीप अस हेल्दी। तो आंसर आएगा स्लीप। आंसर क्या आएगा? स्लीप। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे ये जो बॉक्स है ऊपर बना हुआ उसमें आंसर दिए थे, जैसे स्लीप, टॉवेल, एक्सरसाइज, गेम्स और स्वेलिंग। तो इसमें से जो सही आंसर है वो हमने लिख के बताना है। तो वापस से मैं एक बार दोहरा रही हूँ वो आंसर, तो जिससे तुम लोगों को बार बार यानी इस तरह से देखो वीडियो तो तुमको याद रहे। 1 नंबर का आंसर आता है एक्सरसाइज। 1 नंबर का आंसर क्या आता है? एक्सरसाइज। 2 नंबर का आंसर आता है स्वेटिंग। 2 नंबर का आंसर क्या आता है? स्वेटिंग। 3 नंबर का आंसर आता है गेम्स। 3 नंबर का आंसर क्या आता है? गेम्स। 4 नंबर का आंसर आता है टॉवेल। 4 नंबर का आंसर क्या आता है? टॉवेल। 5 नंबर का आंसर आता है स्लीप। 5 नंबर का क्या आंसर आता है? स्लीप। तो इस तरह से 1 से 5 भी तुमको नोटबुक या फुल स्केप में लिख के ये प्रैक्टिस करनी है घर पे। अब नीचे देखते हैं हम डायरेक्शंस। देखो यहाँ पे हमने बताया है राइट द डायरेक्शंस, यानी हमको डायरेक्शन यानी दिशा, कौन कौन सी दिशाएं है वो उसके बारे में हमको देखना है। तो यहाँ पे देखो पूरा एरो बना हुआ है, चारों तरफ एरो है लगा हुआ है, और ऊपर की साइड पे यहाँ पे नॉर्थ लिखा है। ये कौन सी दिशा बता रहा है? नॉर्थ। ये नॉर्थ है। उसके बराबर सामने कौन सी दिशा आती है? साउथ। कौन सी दिशा आती है? साउथ। अब देखो यहाँ पे है ईस्ट। यहाँ पे कौन सा डायरेक्शन है? ईस्ट। तो हमको यहाँ पे ईस्ट लिखना है। और यहाँ पे है डायरेक्शन वेस्ट। कौन सा डायरेक्शन बताया है? वेस्ट का। तो हमारे डायरेक्शन कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? तो नॉर्थ, साउथ, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, वेस्ट, ईस्ट। तो इस तरह से हमारे कितने डायरेक्शन होते हैं? 4। कौन कौन से? वापस से मैं बार बार बता रही हूँ जिससे तुम आसानी से याद करके रख सको। ठीक है? तो हमारे 4 डायरेक्शन है, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। वापस से देखो, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। ठीक है? तो इस तरह से ये भी तुमको ड्रॉ करके यानी बनाना है और डायरेक्शन के बारे में समझना है। तो कहने का मतलब है जैसे हमने यहाँ पे देखा यस और नो में, तो इसमें 1 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर आता है यस। 2 नंबर का क्वेश्चन है उसका आंसर आता है यस। 3 नंबर का क्वेश्चन आता है उसका आंसर भी हुई यस। 4 नंबर का क्वेश्चन है उसका आंसर आता है नो। 5 नंबर का क्वेश्चन है उसका आंसर आता है यस। 6 नंबर का क्वेश्चन है उसका आंसर आता है यस। 7 नंबर का क्वेश्चन है उसका आंसर आता है यस। 8 नंबर का क्वेश्चन है उसका आंसर आता है यस।
9 नंबर का क्वेश्चन है उसका आंसर आता है नो, और 10 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर आता है नो। तो देखो ये भी मैंने तुमको समझा दिया, बार बार समझा रही हूँ, तो ये भी तुमको याद रखना है और नोटबुक या फुल स्केप में यानी टिक के याद करना है। अब राइट रॉन्ग देखते हैं। 1 नंबर का आंसर आएगा राइट, 2 नंबर का आंसर आता है रॉन्ग, 3 नंबर का आंसर आता है रॉन्ग, 4 नंबर का आंसर आता है राइट, 5 नंबर का आंसर आता है राइट, 6 नंबर का आंसर आता है राइट, 7 नंबर का आंसर आता है राइट, 8 नंबर का आंसर आता है रॉन्ग, 9 नंबर का आंसर आता है रॉन्ग। अब देखो हम 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर का आंसर आता है राइट और 11 नंबर का आंसर आता है रॉन्ग। तो इस तरह से जैसे मैंने यस नो राइट रॉन्ग और ये भी तुमको जो डायरेक्शन है उसके बारे में सब बताया, तो ये सब की तैयारी तुमको एग्ज़ाम की करनी है इसमें से ही। तो आज हमारी पढ़ाई यहाँ तक होएगी। थैंक यू।